हेलो एवरीवन, वेलकम आवर न्यू टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले थे कि दूरदृष्टि दोष क्या होते हैं, दृष्टि दोष क्या होता है, ये सब हम पढ़ने वाले थे। तो दोस्तों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सबके लिए है और एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ना चाहते हो तो विधिवत पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। पिछली स्टडी का टॉपिक यानी कल का टॉपिक था समंजन क्षमता। दूर या निकट की वस्तु को देखने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन समंजन क्षमता कहलाती है। इतना आप लोग जान गए थे, विधिवत समझ गए थे। पिछले वीडियो में हमने आई के बारे में विधिवत पढ़ा दिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे दूरदृष्टि दोष क्या होते हैं, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इसको हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। सबसे पहले, अगर वस्तु 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु से कम दूरी पर रखी हो तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ दोस्त कि अगर वस्तु 25 सेंटीमीटर से निकट रखी हो, उससे दूर तो हमारी आँख तो अनंत तक देख सकती है, लेकिन अगर उसके निकट कोई वस्तु रखी है तो हमारी नेत्र उसको देखने में सक्षम नहीं होगी, मतलब साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि 25 सेंटीमीटर हमारा निकट बिंदु होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर तक कोई वस्तु रखी है तो हमारा नेत्र उसको बिल्कुल HD, फुल HD 576 मेगापिक्सल के कैमरा से देखेगा। ठीक है, तो यही था एक मेन बिंदु। तो अब पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, व्हाट इज दृष्टि दोष? व्हाट इज डिटेक्ट ऑफ विजन? डिटेक्ट ऑफ विजन, देखिए, यदि नेत्र, लिखते जाऊँ क्या? हाँ चलिए लिखते जाऊँ तब सही रहेगा। यदि नेत्र, देखो जिस प्रकार लिखा रहा हूँ इसी प्रकार फेयर में लिखना है, इसी प्रकार सब में लिखना है, इसी प्रकार टेस्ट पेपर में सब में लिखना है। नंबर का तो क्या बताऊँ, नेत्र बहुत बढ़िया आएगा। यदि नेत्र दूर या निकट की वस्तु को रेटिना पर ना बना पाए, अर्थात वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दें, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। व्हाट इज दृष्टि दोष? दृष्टि दोष पहले बता रहा हूँ, कहते हैं। तो मेरे देश के नौजवानों, रसगुल्लों, मेरे शेर शेरनियों, यदि नेत्र दूर या निकट की वस्तुओं को रेटिना पर ना बना पाए दोस्त, मतलब रेटिना पर नहीं बनेगा तो हमें कैसे दिखेगा दोस्त? अगर दूर की वस्तु और निकट की वस्तु को रेटिना पर ना बना पाए, अर्थात वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। विद्वत आ गया, एकदम आ गया मेरे दोस्त। चले आगे चले। देखो यह 3 प्रकार का होता है। क्या लिखो? यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या? मायोपिया। मायोपिया भाई, निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष यानी हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया। और तीसरा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, जरा इसमें क्या होती है, इसमें कि दोनों दृष्टि दोष एक ही साथ आ जाते हैं। दृष्टि दोष, दोषा नहीं दोष। तो इसमें
बायोप्रेस्पिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, बायोप्रेस्पिया ना, ये 3 प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं पहले निकट दृष्टि दोष। देखिए जिस प्रकार इनका नाम है उससे अपोजिट होती हैं, बिल्कुल अपोजिट। अपोजिट कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष। इसी में आप कंफ्यूज होंगे, भले आपको एक बार आ जाए ना, लेकिन बार बार कंफ्यूज होंगे, इसलिए ध्यान से सुनना, यही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष, आप सोच रहे होंगे निकट दृष्टि मतलब कोई वस्तु नज़दीक नहीं देख पा रहा है, वही है निकट दृष्टि दोष, यही सुना ना। और दूर दृष्टि दोष, कोई वस्तु दूर नहीं देख पा रहा है, ये कोई व्यक्ति दूर नहीं देख पा रहा है, यह उसकी दोष है। लेकिन यही गलती होती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो ऐसा लग रहा है कि निकट नहीं देख पाता होगा, लेकिन निकट देखने का दोष है, वो निकट दृष्टि दोष है। बात को गौर करना, निकट दृष्टि दोष का क्या अर्थ है, मतलब कोई वस्तु व्यक्ति निकट देख पा रहा है लेकिन दूर नहीं देख पा रहा है, मतलब निकट, उसके पास निकट देखने का दोष है लेकिन निकट दूर नहीं देख पा रहा है। निकट देख रहा है लेकिन दूर नहीं देख रहा है, वो क्या होगा, मायोपिया। और कोई वस्तु दूर दृष्टि दोष मतलब दूर तो देख रहा है लेकिन निकट नहीं देख रहा है, मतलब दूर देखने का दोष है, उसके पास निकट देखने का दोष नहीं है। मतलब दूर दृष्टि, आप देखो इसको, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है। देखो निकट दिया रहे तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिया रहे तो दूर दृष्टि दोष दिया रहे तो दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी। ऐसे याद रखना, निकट है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक, जब निकट है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, मतलब दूर की नहीं दिखाई देंगी, और दूर है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी तो निकट की नहीं दिखाई देंगी। ऐसे याद रखना। अब देखो निकट दृष्टि दोष में और जरा दृष्टि दोष की बात आती है तो उसमें कुछ नहीं है, इसमें दोनों दोष शामिल होते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसमें, अब निकट है तो मतलब निकट हम देख सकते हैं, जिसमें निकट देखा जा सके परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट ना देखा जाए, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ना, निकट दृष्टि दोष हो गया। जैसे कोई वस्तु निकट नहीं देख पा रहा है, एक आदमी खड़ा है, वो यहाँ तो देख पा रहा है, निकट तो देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पा रहा है, तो ये क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष। यहाँ हमेशा याद रखना, निकट है तो निकट देख रहा है, दूर है तो दूर देख रहा है, समझ गए। अब दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ओ भाई दूर दृष्टि दोष, अधिकतर दूर दृष्टि दोष होता है लोगों को। देखो दूर है, ओ भाई दूर है तो मतलब, हाँ सर दूर है तो मतलब दूर देख रहा है, निकट नहीं देख पा रहा है। तो जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे तथा निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दें, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। इतना समझ आ गया, विधोत आ गया, लल्लन टॉप आ गया, कमेंट करके बताना। चलो फिर आगे जो हम पढ़ेंगे कि अब इस वीडियो में तो इतना ही पढ़ेंगे। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जिसमें दोनों दोष आते हैं, इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सुन लो एक बार। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष को ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं, हमारे एनसीईआरटी में इसी प्रकार लिखा है।
यदि किसी व्यक्ति में दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो इसके लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिसमें दोनों लेंस हों, ऊपर अवतल लेंस होता है, नीचे उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस ऊपर, नीचे उत्तल लेंस होता है। और जरा दृष्टि दोष में दोनों दोष उत्पन्न होते हैं, जिसमें द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष हो गया, जरा दृष्टि दोष भी हो गया। अब अगले में हम पढ़ेंगे कि जैसे निकट दृष्टि दोष किसी के पास है तो उसके लिए कैसे चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उसमें कौन सा लेंस लगता है। दूर दृष्टि दोष किसी वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है, तो उसमें उसको कौन सा चश्मा का लेंस देना चाहिए, किस लेंस का चश्मा देना चाहिए, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका आज डायग्राम आपको दिखा देते हैं ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में आएँ तो विधिवत उसको समझें। इस प्रकार इसका डायग्राम होता है, ये देखिए, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये है इसका डायग्राम। यहाँ हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, फिर उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर अनंत से कोई आएगी तो पहले बन जाता है, फिर उसके बाद यहाँ बनाना है रेटिना पर। रेटिना पे बनाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।